माता पिता बद्री नारायण धाम जाने को किसको अधिकार है? जो अपने माता पिता का श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध गया में कर लेते हैं, उनको बद्री नारायण जाने का अधिकार दिया जाता है। वही व्यक्ति बद्री नारायण जा सकता है, कोई दूसरा नहीं जा सकता। लेकिन अभी देखिए मोबाइल, 8 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। ये ऐसे लोग हैं जो माता पिता को कभी एक ही धाम नहीं करवाए। ये वे लोग हैं जिनका मुंह देखने से पाप। ये छुट्टी पड़ गई, ये तुरंत बद्री नारायण रामेश्वरम लाइन लगा ली। ये क्या है जानते हैं? जो घटना केदारनाथ में घटी थी वही बद्रीनाथ में घट जाएगी। तो आप बताएंगे महाराज क्या कह रहे थे? क्यों कि करते नीति ताहि डर नाही। बद्री नारायण धाम में 50-55 वर्ष के बाद का ही व्यक्ति जाने का अधिकार है। अपने माता पिता के लिए उसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। वहां बद्री नारायण जाकर के वहां पिंडदान करते हैं और तब जाकर के गया श्राद्ध पूरा होता है। लेकिन वहां इसके लिए नहीं गए हैं, पिकनिक मनाने गए हैं। ऐसे किए थे केदारनाथ में। सरस्वती की एक धारा ने मटिया मेट कर दिया, लाश तक की पता नहीं चली। वही किसी दिन बद्री नारायण में भी होगा। क्यों कि करते नीति ताहि डर नाही, ए जही थोड़े दिन मां। बताइए, युवतियों युवकों की क्या आवश्यकता है बद्री नारायण में जाने की? इनका क्या काम है बताइए? ये किस लिए वहां पर लाए? सरकार भी नहीं बोल रही, सरकार को पैसा मिल रहा है। अब अगर हम लोगों को जाना हो तो 7 किलोमीटर लाइन, भैया हम तो नहीं खड़े रह पाएंगे। समस्या हो गई कि नहीं हो गई? वृद्ध समाज कैसे जा सकता है वहां पर? सरकार जैसे उसकी सरकार की आंख फूट गई है, वैसे दर्शन के दर्शनार्थियों की भी आंख फूट गई। अरे पहले माता पिता की गया कर लेते, पितरों का श्राद्ध कर लेते, और फिर इसके बाद गया कि वहां जाते सुप्रीम कोर्ट बद्री नारायण। नहीं तो बद्री नारायण, केदारनाथ, रामेश्वरम, किसी भी पुत्र को जब तक अपने पिता माता के श्राद्ध के कर्म को नहीं कर लेते, धामों में जाने का अधिकार नहीं है। ये धाम में तभी जा सकते हैं जब माता पिता के श्राद्ध कर चुके हो। और अगर ऐसे कर रहे हैं तो फिर दिन दूर नहीं है, भगवान के घर क्षमा नहीं है। वो किसी न किसी दिन वहां भी देखिएगा इतना बड़ा ग्लेशियर फूटेगा कि सब उसी में